हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुड हैव इन द पास्ट। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आखिर कुड हैव इन द पास्ट आपको पढ़ने का क्या ज़रूरत है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको सज़ा दे सकता था, इसकी मीनिंग क्या निकलती? नहीं दिया। क्या ऐसे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है या नहीं? क्या मुझे इसकी इंग्लिश में ज़रूरत है या नहीं? मुझे इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो आइए सीखते हैं हम लोग कैसे बोलेंगे, है ना। जैसे आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं कुड हैव इन द पास्ट पढ़ाने वाला हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना। तो सबसे पहले इस पे एक कहानी तुमको सुनाता हूं। पता है ये जो कुड हैव इन द पास्ट है ना, हमें ड्वेल फेस को दिखलाता है। ड्वेल फेस कहने का मतलब क्या हुआ कि दो चेहरे वाले चीजें, दो चेहरे वाले चीजें को हमें ये दिखलाता है। दो चेहरे वाले चीजें दिखलाने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बतलाता हूं। आपने लीडर और मिनिस्टर का नाम तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लीडर क्या करते हैं? जब चुनाव आता है, जब इलेक्शंस आते हैं, तो इलेक्शंस में वो आपके गांव आएंगे और सभी को जोर जोर से दम प्रणाम जो करने का है, अपना अपना एकदम पूरा एकदम भर का आशीर्वाद ले जाता है और कहता है वोट दीजिएगा। लेकिन आप जब उससे मांग करते हैं कि साहब मरकरी नहीं लगा है, साहब ट्यूबलाइट नहीं लगा है, साहब ये नहीं लगा है, साहब वो नहीं लगा है, अरे अपने PS ऐसे करेगा, अरे नहीं लगा है, कल के कल लग जाना चाहिए सब, ठीक है, एकदम बोल दिया लग भी जाएगा। और वो क्या कहता है, इधर आकर अपने PS से सब परसों खुलवा लेना। यानी कि वो अपना चेहरा तो यह दिखलाया कि पॉजिटिव ये था कि कहा कि लग जाएगा मरकरी, निगेटिव ये था कि अपने PS को कह रहा था कि खोल लेना। यानी कि वो दो चेहरे पे बात करता है। इसी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को हमारे ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, मैं स्पोकन की क्लास ले रहा था 4 से 6 वाली बैच। उस बैच में क्या होता है कि जब मैं पढ़ाने के लिए एंट्री करता हूँ, एंट्री करने के बाद जैसे ही मैं कुछ देर बोर्ड पे खड़ा रहता हूँ, तभी एक लड़की जोर जोर से अपने स्टमक को ऐसे पकड़कर, बहुत जोर से अपने स्टमक को पकड़कर ऐड लगता है कि वह जैसे अब रो चली। मैं बोलता हूँ क्या हुआ? बोलती है कि नहीं सर कुछ नहीं, ठीक है। फिर मैं बोर्ड पे कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर वो लड़की उसी तरह से करती है। मुझे बहुत ही दुख महसूस होता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है ना। तो जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैं उससे दोबारा पूछता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पूछता हूँ फिर से, तो बोलती है कि हाँ सर मुझे स्टमक में पेन हो रहा है। मैंने कहा कि हम लोग फर्स्ट एड की दवाइयाँ रखते हैं, कुछ ले लो और ठीक हो जाओ, जाकर रेस्ट कर लो सोफे पे। उन्होंने कहा नहीं सर ठीक है। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया। फिर मैंने उनको कहा कि आप घर जाना चाहती हो? तो हाँ सर मेरा बगल में ही हॉस्टल है, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने उनको कहा कि आप अपने किसी फ्रेंड को ले लो, अकेले कैसे जाओगे, बहुत सारा भीड़ रहता है, साथ में रहेगी, ऑटो रिक्शा ले लेना। उन्होंने कहा नहीं सर मैं ठीक हूँ, मैं चलूँ जाऊँ। मैंने कहा पैसे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पैसे हैं। वो तो चली गई, हम लोग उसको जाने की परमिशन दे दिए, ठीक है। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाकर क्लास लेकर निकला, तो क्या हुआ कि 6 बज गए थे। जब मैं 6 बजकर कुछ नाश्ता करने के लिए, मुझे भी भूख लग जाती थी, मैं नाश्ता करने के लिए मैं बाहर गया। मैं बाहर जब गया तो देखा कि वो जो लड़की थी, जिस लड़की ने बोला था कि मुझे हेड में पेन कर रहा है, मैं उधर से देख रहा हूं कि एक रिक्शे पे वो अपने डॉक्टर के साथ बैठकर आ रही है और एकदम मजे से हंसते हुए आ रही है, और एक दोनों दूसरे को खूब जोर से पकड़े हुए थे। जैसे लगता है इतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमारी थी कि कहीं गिर ना जाए। तो आप समझ चुके होंगे किस डॉक्टर की बात कर रहा हूं। कोई डॉक्टर अपना नहीं, यानी उसका कोई डॉक्टर नहीं था, उसका वो लवर था, उसका वो बॉयफ्रेंड था, उसका वो दोस्त होगा। वह उसके साथ खुशियां मनाने गई थी, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई होगी। अब कहाँ गई थी वो जाने। यानी कहने का मतलब ये था कि मेरे सामने तो वो दिखलाई पहला चेहरा ड्वेल फेस। मैंने कहा कि ये क्या देता है? ड्वेल फेस देता है, यानी दो चेहरे देता है, ड्वेल फेस देता है। तो पहला ड्वेल फेस उन्होंने क्या दिखलाया मेरे पास? पहला चेहरा पॉजिटिव ये था कि उसको पेट में दर्द दे रहा था। दूसरा चेहरा ये था कि वो अपने डॉक्टर के साथ क्या कर रही थी? मस्तियां कर रही थी, है ना। यानी वो अपने लोगों के साथ घूम रही थी। तो यह देखकर मुझे उस दिन से विश्वास टूट गया। भैया मैंने कहा कि भगवान न करे
इस तरह से कोई लोग करे, इस तरह से झूठ बोले, यानी डुअल फेस को दिखलाना। मेरा कहने का मतलब, कहानी बताने का मतलब ये था, मेरा मीन्स कि आपको समझ में आए। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक बार की और की बात है, कोचिंग में क्या होता था, एक लड़की पढ़ने के लिए, उसका नाम किया गया, पढ़ने के लिए उसके पापा डेली गेट तक छोड़कर जाते थे, लेकिन वो लड़की क्या करती थी कि गेट तक तो छोड़कर जाते थे, पापा देखे कि उधर गए, बाइक घुमाए, वो लड़की आगे बढ़ जाती थी, वो कोचिंग में एंट्री, उसका रिजल्ट बहुत खराब रहा, एक दिन पता चल गया। तो यानी पॉजिटिव ये था कि उसके पापा छोड़ते थे, पापा को पता था कि मेरी बेटी कोचिंग जाती है, निगेटिव था कि उसकी बेटी कहीं और घूम रही थी अपने लोगों के साथ। तो कहने का मतलब है, जहां पे डुअल फेस दिखलाए, तो ऐसे डुअल फेस दिखलाने वाले में इंग्लिश में कहां जरूरत है। इसी तरह से मैं आपको इसी पे एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, ये क्या था, डुअल फेस था। मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि नहीं दिया। नहीं कहते हम तुमको मार सकते थे, देखो माँ ये बहुत बदमाशी करता है, इसको मैं पीट सकता था, लेकिन माँ मैंने आपके चलते छोड़ दिया कि आपका प्यारा बेटा है, आपका दुलारा बेटा है। यानी दो मीनिंग निकलती, यानी दो अर्थ निकलते हैं इसके, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यानी सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंस क्या है, निगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए है कि मैं तुमको सजा दे सकता था, सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन मैंने तुमको सजा नहीं दिया, यानी सेंस क्या है, निगेटिव है। तो देखिए उसी पे मैंने बताया है कि आई कुड हैव पनिश्ड यू। हैव के बाद हमेशा V3 यूज करते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। हैव के बाद हमेशा क्या करते हैं, V3 यूज करते हैं। तो देखिए, तो इसकी हिंदी मैंने लिखा, मैं तुमको सजा दे सकता था। इसकी पॉजिटिव सेंटेंस ये हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना, मैं तुमको सजा दे सकता था, लेकिन इसका सेंस क्या निकल रहा है, मैंने नहीं दिया। तो इसका भी बनाएंगे ना, तो क्या होगा, मैंने तुमको नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, आई डिडंट पनिश यू, मैंने तुमको सजा नहीं दिया, तो आई डिडंट पनिश यू। आप जानते हैं कि पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का कमाल है, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का कमाल है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पास्ट में निगेटिव में इसका यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1, यानी कि पास्ट में हमेशा अपने साथ निगेटिव V1 को लेता है। इसी प्रकार मैंने निगेटिव अपने साथ क्या लिया, पनिश है, जो ये क्या है, V1 है, अपने साथ क्या लिया, ये V1 को लिया। देखिए इसका स्ट्रक्चर यही है, ये उसका मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना है, डोंट फोकस दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओनली फोकस इस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब क्या था, ये बन चुका, डिड प्लस नॉट मिलाकर क्या बनता है, डिडंट बनता है। इसीलिए हमेशा ये दो चेहरे, इसका स्पोकन में यही यूज था कि मैं तुमको सजा दे सकता था, आई हैव पनिश्ड यू, ठीक है, आई कुड हैव पनिश्ड यू, मैंने तुमको, यानी इसका क्या निकला, निगेटिव, मैंने तुमको सजा नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह के प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए स्पोकन में इसका जरूरत है। तो आज आपकी जो कैन और कुड की टॉपिक थी वो खत्म हो चुकी। अगली बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मे के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो टिल इन, ए लॉट ऑफ थैंक्स माय डियर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू माय वीडियोज, you can ask to me in comment box and call. Thank you.